हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के 7th लेसन को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है वीर अब्दुल हामिद। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह कहानी है बहादुर सिपाही अब्दुल हामिद के बारे में। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय थल सेना में एक सैनिकों की टुकड़ी के ऊपर हवलदार थे। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। वह एक बहादुर सिपाही थे। वह बहुत ही बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में वह लड़े थे। अब्दुल हामिद बाज born in धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 in a Muslim family to सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हामिद का जन्म धामोपुर गांव में हुआ था, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में, 1 जुलाई 1933 में। अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामोपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो कि एक मुस्लिम फैमिली थी। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं 1965 की लड़ाई के बारे में, जो युद्ध हुआ था उसके हीरो के बारे में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था? It was the early morning of 10th September 1965। 10 सितंबर 1965 का बहुत सवेरे का समय था। इंडिया was fighting against पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटोन टैंक्स was marching on the भिकी विंड अमृतसर रोड। पाकिस्तान रेजिमेंट का जो पैटोन टैंक था, वह भिकी विंड रोड, अमृतसर रोड से होते हुए आगे बढ़ रहा था। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरन सेक्टर में। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। यह एक गांव पहुंच जाता है जिसका नाम है चीमा। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में 6 सितंबर से जो युद्ध था वह चल रहा था। हियर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। हवलदार अब्दुल हामिद और उनके अन्य सिपाही उनकी 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के वह प्रतीक्षा कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए और उनका
मुकाबला करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन ए जीप। बहादुर अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन। उनके पास एक स्पेशल गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। पैटर्न टैंक्स पाकिस्तानी आर्मी का अब उनसे ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स। वह अपनी गन से उस टैंक को मार सकते थे, ख़त्म कर सकते थे। इफ़ ही वांटेड टू, यदि वह चाहते। ही वॉज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। वह बहुत अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन वह अपनी गन का एक भी मिसयूज़ नहीं करना चाहते, एक भी शॉट को मिस नहीं करना चाहते थे, ना ही वेस्ट करना चाहते थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट्स। वह चाहते थे कि उनके एक हर निशाने से, वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी निशाना बेकार जाए, और वह हर निशाने से एक टैंक को ख़त्म करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी टैंक्स बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वे उनके पास बढ़ते चले आ रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली। वह बराबर गोलाबारी करते जा रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हामिद आगे बढ़ते हुए। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट। उन्होंने अपनी गन उठाई और एक निशाना मारा। द टैंक कट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। जो टैंक था वह उसमें निशाना लग गया और वह बिल्कुल जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद से कंपनी वर वेरी हैप्पी। सभी अब्दुल हामिद की कंपनी के सिपाही बहुत खुश हुए। सडनली ही सा अनदर टैंक। अचानक उन्होंने अन्य टैंक को देखा, एक और टैंक को देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट आल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। उन्होंने फिर से उस पर गोलेबारी की, उस पर निशाना किया और वह भी उसी में ही उनकी निशाने से ही ध्वस्त हो गया, जल गया एकदम से। 4 मोर टैंक्स वर सीन। 4 और टैंक देखे गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी चाहते थे अब्दुल हामिद की कंपनी पर हमला करना और उन्हें ख़त्म कर देना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी। वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। कौन? अब्दुल हामिद। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम। उन्होंने फिर से अपनी गन उठाई और उनके सामने चला दी, उनके टैंक के ऊपर। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। जब तक वह उनकी तरफ गोलेबारी करते, अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी शूट कर दिया, उस पर भी निशाना मारा। एंड देयर इट वेंट। और वह भी ख़त्म हो गया, वह भी गया। इट हैड कट फायर। और वह भी जल गया। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। जो आग थी वह जलती हुई आसमान में उड़ती रही। बट एलास, लेकिन बहुत दुख के साथ में वन सेल
ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। लेकिन बहुत दुख के साथ में ये भी बता रहे हैं कि एक जो गोला था वह उनकी जीप पर उनके दुश्मनों ने छोड़ दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। और जो बहादुर हीरो थे अब्दुल हामिद वह नीचे गिर गए। ही वॉज डीपली wounded yet he did not lose heart। वह बहुत गहराई से बहुत बुरी तरह से घायल हो गए लेकिन उन्होंने अपना हृदय का धैर्य नहीं छोड़ा। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। आगे बढ़ो और लड़ाई जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। उन्होंने उनकी आज्ञा को माना और बहादुरी से लड़ते रहे। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। कुछ और टैंक दुश्मनों के ख़त्म कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड। पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वह डर गए और भागने लगे। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। यह बहादुर सिपाही भारतीय सेना के अपने देश के लिए मर गए। कौन थे वह? अब्दुल हामिद। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पास्थुमसली। और उनके मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan। वह हमेशा पूजे जाएंगे और याद किए जाएंगे भारतीय लोगों के द्वारा 1965 के बहादुर हीरो के रूप में, नायक के रूप में। 1965 का जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया आफ्टर हिज नेम, उन्हीं के यादगार में, उनके नाम पर। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। आप लोग इन जो टफ वर्ड्स दिए गए हैं, इन टफ वर्ड्स को याद करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो भी सुझाव होंगे बताएंगे। थैंक यू।